दोस्तों, जब से बहुप्रतीक्षित मूवी द कश्मीर फाइल का नाम चल रहा है, रिलीज होने का समय चल रहा था और रिलीज हो ही गई आखिरकार। और इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में दो बातें बहुत अच्छे से गूंजती है। सबसे पहली वो बात, जब 2014 का चुनाव हुआ था और मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तो उसके बाद हमारे देश के लोगों ने एक नया शब्द सुना था। हालांकि ये शब्द पहले से था, लेकिन डिक्शनरी से बाहर आम लोगों के लिए खुलेआम आया और वो शब्द था असहिष्णुता। अगर इसका शाब्दिक अर्थ जाना जाए, शाब्दिक मतलब जाना जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों का या दूसरे के कोई विचारों का, कोई भी चीज़ का मतलब हम सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं और हम उसको लेकर वायलेंट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उग्र हो जा रहे हैं। इसी चीज़ को असहिष्णुता कहा गया और इसको लेकर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पुरस्कार विजेता लोग लेकर इसकी चर्चाएं की थी और इस बात के लिए बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी लौटा दिए थे। देश में बहुत हो हल्ला हुआ था और उसका मतलब ये था कि कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोगों की गलत सही या कोई चीज़ को सही नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन ये जो पुरस्कार लौटाने वाले जो लोग थे ना, वो सब के सब लोग 1990 में भी मौजूद थे और 1990 में दिन दहाड़े हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे और हमारे देश के लोगों को खदेड़ खदेड़ के कश्मीर के पंडितों को भगाया गया था। उस वक्त क्या इनके अंदर असहिष्णुता नाम के शब्द का कीड़ा नहीं काटा था क्या? उस वक्त किसी ने असहिष्णुता का बात भी नहीं किया था। और ये सबसे बड़ी मजे की बात है कि जितने लोग पुरस्कार लौटाए उसमें से ज्यादातर लोग 1990 में मौजूद थे, लेकिन किसी ने असहिष्णुता की बात नहीं की थी और उस वक्त के आधार पर कोई पुरस्कार लौटाने की बात नहीं कर रहा था। सारी की सारी असहिष्णुता, सारा का सारा दिक्कत 2014 के बाद ही हुआ था। जबकि 2014 के बाद जिन कारणों को इन लोगों ने इंटॉलरेंस नाम दिया, जिन कारणों को लेकर इन लोगों ने असहिष्णुता शब्द का प्रचार प्रसार किया, अगर तो 1990 के कश्मीरी पंडितों की बात की जाए ना, तो उसके सामने तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन इन लोगों को उसकी याद नहीं आई। और अभी हाल फिलहाल की बात अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी हाथरस कांड में जितना उछल कूद किए हैं, 1990 के मामले को लेकर कुछ बात ही नहीं करते। तो ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले जो कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार द्वारा चुनावी मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम कॉमन कोड बिल CCC लेकर आएंगे। और अब उनकी सरकार भी आ गई है। अब देखना यह है कि क्या कॉमन कोड बिल को लेकर आते हैं। दोस्तों, इस शब्द से सामना आने वाले समय में एकदम जरूर आपका होगा और ये सब ट्रेंड करने वाला है और इस शब्द को समझने की आपको जरूरत पड़ेगी तो अभी से समझ लीजिए। कॉमन कोड बिल का मतलब होता है कि हम जाति, धर्म या किसी भी आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब किसी भी जाति को केवल अल्पसंख्यक होने पर या कोई विशेष होने पर उसको स्पेशली दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो होता है कॉमन कोड बिल, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्या ये कानून लाएगी बीजेपी? ये अब देखने वाली बात है। और दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कॉमन कोड बिल लाने में दिक्कत क्या है और हमारे देश में कुछ लोगों द्वारा कॉमन कोड बिल का विरोध क्यों किया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि समानता की बात करते करते समानता से ही चिढ़ जाना। कॉमन कोड बिल के विरोध होना या कॉमन कोड बिल लाने से डरना, यही बात हुआ ना कि हम समानता वाली बात से ही डर रहे हैं और समानता की बात भी कर रहे हैं। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हो सकता है कि मैं सामान्य बुद्धि वाला हूं, अगर आपके पल्ले पड़ती हो ना तो प्लीज बताइएगा। लेकिन जो बताइएगा ना, वो ना मोदी समर्थक, ना मोदी विरोधी, ना अंध भक्त, ना अंध विरोध में लिप्त होकर बताइएगा। निष्पक्ष एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में बताइएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों, रही बात द कश्मीर फाइल मूवी की, तो दोस्तों इस मूवी में कश्मीरी पंडितों का जो दर्द बयां किया गया है, अब मौका भी है, दस्तूर भी है, समय भी है कि सरकार नैतिकता के आधार पर इनके रहने वाले जगहों को चिन्हित करे और जिनको जिनको जिस जगह से हटाया गया है उन्हें उस जगह पर स्थापित करे। और नैतिकता का आधार क्या? ये उनका कानूनी अधिकार भी है और उनका संवैधानिक अधिकार भी है। और सरकार यहाँ नैतिकता, कानूनवादिता और संविधानवादिता को भी दिखाए और कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापसी करवाए। और जो लोग कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म ढाए हैं ना, या कोई भी कश्मीरी निवासियों पर जो उनको वहां से भागना पड़े उनके जुल्मों कारण, उन पर सख्त कार्रवाई करे अगर वो जीवित बचे हो तब, ताकि साफ साफ ये मैसेज आए समाज को
कि अगर हम गलत करेंगे तो बचेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बात चलती है कि पब्लिकली कोई चीज़ की जाए ना तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होता। सरकार को ये धारणा तोड़नी होगी कि एक क्राइम करे या 100 क्राइम करे या 10,000 मिलकर क्राइम करे, अगर क्राइम हुआ है तो सबको सजा मिलनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो जो दोषी है उन्हें चुन चुन के सजा देनी चाहिए। और इस घटना के लगभग 32 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो जो उस घटना के जो दोषी जीवित हैं उन्हें तत्काल सजा दी जाए ताकि मृत्यु शैया पर जाने से पहले वो कारागार शैया का आनंद ले सके। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार कहिए, मेरे वीडियो का निचोड़ कहिए, यही है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हमें उसे न्याय दिलाने की अग्रसर होनी चाहिए और हमें केवल कानूनवाद या संविधानवाद की बातें वोट बैंक की राजनीति के आधार पर ही नहीं करनी चाहिए। कुछ संविधान के लिए भी संविधानवाद की बात कर देनी चाहिए। और सबसे पहला भी मौका और दस्तूर यही है कि कश्मीरी पंडितों को उनके यथास्थान पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।